आप सभी साथियों को नमस्कार। यह आंदोलन का ये नज़ारा देखकर आपको पिछले साल की संघर्ष याद आ रहे होंगे। पिछले साल भूपेश बघेल की सरकार थी और उस दौरान लगातार 5 साल तक सहायक शिक्षकों ने जमकर आंदोलन किया था, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई थी। और लग रहा था अंतिम दिनों के आंदोलन को देखकर, जिस तरह से सरकार से वार्ता हो रही थी कि सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है वो दूर हो जाएगा। मगर पिछले 5 साल तक लगातार लड़ने के बावजूद भी सहायक शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों की पदोन्नति जरूर हुई, पदोन्नति से उनकी वेतन विसंगति दूर नहीं के बराबर हुई है। पदोन्नत हुए साथियों को भी ज़्यादा आर्थिक लाभ नहीं हुआ है। जो पुराने शिक्षक थे जिनको पदोन्नति हुई उनको भी नाम मात्रा के आर्थिक लाभ हुए, जो नए साथी थे उनको कुछ लाभ जरूर हुआ। मगर यह ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर था। 1,09,000 सहायक शिक्षकों में कुछ लोगों को पदोन्नति दे दी गई, इससे 1,09,000 सहायक शिक्षकों के वेतन में संगति दूर नहीं हुई। और ये संघर्ष पिछले साल इतना उग्र था, इतना ज़बरदस्त था, सहायक शिक्षकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी उनकी मांगें जो है पूरी नहीं हुई और सरकार से लगातार गतिरोध चलते रहा। सहायक शिक्षकों ने यहाँ तक अल्टीमेटम दे दी थी कि वेतन विसंगति दूर नहीं तो अगली पारी मंजूर नहीं। और उसी के अनुसार शिक्षकों ने सरकार को उखाड़ फेंकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सरकार को भी बदल दिया। अब वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में मोदी गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की गारंटी दी है। और देखते हैं ये मांग कब पूरी होगी। और ये मांग इसके बारे में हम और ज़्यादा जानने के लिए सहायक शिक्षकों का एक आवाज़ बनकर उभरे हैं रविंद्र राठौर जी, जो लगातार वेतन विसंगति हो या पदोन्नति संशोधन हो या हाई कोर्ट का मामला हो, लगातार आंदोलन किए, लड़ते रहे। आइए हम उनसे ये बात करते हैं। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े आंदोलन के बाद सहायक शिक्षकों की मांग क्यों पूरी नहीं हुई? सबसे पहले तो LTV भाई आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से मुझे सुनने वाले प्रदेश के समस्त LB संवर्ग के शिक्षकों को सादर प्रणाम, सहायक शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम। जैसा कि आपका सवाल है कि इतने बड़े बड़े आंदोलन के बाद भी हमारी मांग पूरा क्यों नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा कि हमारे प्रयास बहुत अच्छा रहा। बड़ा बड़ा आंदोलन हमने किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाए। सरकार के पास जो हमारी बात पहुंची उसमें भी हमको एक बड़े उच्च अधिकारी ने अंतिम समय तक अंधेरे में रख दिया कि आप सभी लोगों को पदोन्नति मिल रही है, और हमारी मांग पूरा नहीं हुआ। और इसके महत्वपूर्ण कारण है हमारी एकला चरोगी नीति। प्रदेश में अकेले चलने से, अकेले लड़ने से हमको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आज हमको सफलता पाना है तो प्रदेश के सभी संवर्ग का साथ चाहिए, चाहे वर्ग 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे। हम लोग वर्ग 3 के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से संघर्ष किए, लेकिन हम अपनी बात सरकार तक, उस टेबल तक नहीं पहुंचा पाए जहां से मांग पूरा होता था। 2018 से लेकर 2023 तक 5 वर्षों तक हमारा संघर्ष चला। हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं रही। प्रत्येक सहायक शिक्षक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज हम एकजुट नहीं थे। उस एकजुटता की कमी के कारण सरकार ने हमारे बीच कई प्रकार के तरह के हमको तोड़ने का प्रयास किया। बीच में पदोन्नति दे दिए, उससे कुछ संवर्ग अलग हो गए, लेकिन वो मन से अलग नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा भ्रम फैला दिया गया। आज बड़ी विडंबना है कि इस प्रदेश में हम 2 लाख से ज़्यादा LB संवर्ग के शिक्षक हैं, और आज हमारी मांग 5 साल में कुछ भी पूरा नहीं हुआ। आज हमको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। ये जो वर्गवाद का जहर है उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक समस्त संवर्ग एक नहीं होंगे तब तक मांग पूरा नहीं होगा। और मैं बोलता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की इच्छा शक्ति भी नहीं थी हमको देने की, नहीं तो इतने बड़े आंदोलन, इतना अच्छे तरीके से चलने वाले आंदोलन में भी हमको सफलता नहीं मिल पाना उस सरकार के उस इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील ही नहीं थी। और कहीं ना कहीं
हमारे जो मांग है उस मांग में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि अंतिम समय में जो हम मांग बदले उसमें बहुत फर्क पड़ा। तो हमको आगामी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा और कोई एक वर्ग नहीं जीत सकता इस लड़ाई को, समस्त संवर्ग को एक होना पड़ेगा। रविंद्र राठौर जी, आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ, मगर सबसे बड़ी समस्या है कि वर्गवाद की विदाई कैसे होगी। सभी जो सहायक शिक्षक हैं या शिक्षक संगठन हैं एक मंच पर कैसे आएंगे, क्या योजना है आपके पास? आपका यह सवाल बहुत अच्छा है कि प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक और एलबी संवर्ग एक साथ कैसे आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्रदेश के समस्त संवर्ग अगर एकजुट नहीं होंगे तो हमारा कोई भी मांग पूरा नहीं होगा। एकला चलो की नीति में कोई मांग पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक प्रदेश के समस्त स्कूलों में तालाबंदी नहीं होगी आंदोलन के दौरान, और आंदोलन के दौरान हम तो एकजुट नहीं दिखाई देंगे, तो हमारा कोई भी मांग पूरा नहीं होगा। प्रदेश के समस्त एलबी संवर्ग कैसे एकजुट होंगे आप बोलते हैं, तो प्रदेश के एलबी संवर्ग को एकजुट करने का प्रयास आप स्वयं करेंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में न हमको क्रमोन्नति मिला है, न हमको सरकार से कुछ ऐसा लाभ मिला है जिससे हम बहुत पीठ थपथपाए कि हमने ये दिलवाया है। क्योंकि 5 वर्षों बाद जो मिलने वाले नियमानुसार पदोन्नति में आप लोगों को कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ है। आज वही 1998 के शिक्षक जो अपने समय पर पदोन्नति पा लिए थे, उनका वेतन आज 72,000 के आसपास है, और वही साथी जो अब पदोन्नति नहीं पाया है, जो अभी 2022-23 में पदोन्नति पाया है, वो 50-56 हजार पा रहे हैं। तो आज भी 18 से 20,000 का जो अंतर है, जो विसंगति है, वो बरकरार है। अगर आप इस विसंगति को दूर कराना चाहते हैं तो मैं आज इस आपके सवाल और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के समस्त बड़े बड़े संगठनों के प्रांताध्यक्ष, समस्त एलबी संवर्गों के लीडर, चाहे वो कोई भी संगठन के हो, उन सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब स्वार्थ की लड़ाई बंद करें, अब सिर्फ शिक्षकों का हित देखें। इसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी परिणाम आएगा। अगर आज भी कोई दम भरता है कि मैं अपने दम पे करवा लूंगा, तो वो धोखा दे रहा है, एलबी संवर्ग को धोखा दे रहा है, क्योंकि एकला चलो में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी सहायक शिक्षक समस्त एलबी संवर्ग के साथी एकजुट होकर अपने अपने संगठन जिससे आप जुड़े हुए हैं उसके प्रमुखों को, उनके जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को, सबको प्रेरित करें कि अब हम मिल के लड़ें ताकि हम सफलता पाएं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद जागरूक होएं, उसके बाद अपने लीडरों को जागरूक करें। रविंद्र राठौर जी, आप सही हैं, आपकी बातों का मैं समर्थन करता हूं, मगर और कौन कौन सी बातें हैं, क्या योजना है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है, कैसे सहायक शिक्षक या जो एलबी संवर्ग हैं वो किस तरह से लड़ें, उनकी मांग कैसे पूरी होगी, आपके मन में क्या बात चल रही है, ये बताएं। प्रदेश के समस्त एलबी संवर्ग और शिक्षकों का हित तभी है जब हम पूरे प्रदेश के एलबी संवर्ग के साथी इस वर्गवाद को भूलकर, वर्गवाद की करो विदाई, शिक्षक शिक्षक भाई भाई के नारा से प्रेरणा लेकर के हम एकजुटता के साथ लड़े, तभी हम सफल होंगे, तभी हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, तभी हमारे पूर्व सेवाओं की गणना होगी, हमारे सहायक शिक्षकों के चेहरे पे मुस्कान आएगा, उनकी विसंगति दूर होगी। नहीं तो हम कितना भी लड़ने एकला चलो में केवल ज्ञापन, निवेदन, छोटे मोटे आंदोलन करके मीडियाबाजी में हमारा पूरा 5 साल निकल जाएगा, हमको कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर किसी को व्यक्तिगत ईगो ठेस लग रही होगी तो उसको किनारे में रखें। प्रदेश के बड़े बड़े प्रांताध्यक्ष, बड़े बड़े संगठन के एलबी संवर्ग के लीडर बड़ा दिल दिखाते हुए एक मंच बनाएं और उस मंच के माध्यम से प्रदेश के समस्त शिक्षकों की लड़ाई लड़ें, क्योंकि आज वर्ग 1 और 2 के वेतन में उतना डिफरेंस नहीं है जितना वर्ग 3 के वेतन में डिफरेंस है। ठीक है, हमने 5 साल एकला चलो में लड़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 5 साल नए सरकार, नई उम्मीद के साथ जो हमको गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी, आज उस गारंटी में शिक्षकों की मांग को पूरा कराने के लिए एकजुट होकर लड़ें, क्योंकि हम अकेले लड़ने से कुछ नहीं पाएंगे, केवल मिलेगा तो धोखा।
जो आज तक मिलते आया। हमेशा धोखा ही मिला है, भरोसा किस पर करें। आज किसी का पदोन्नति हो गया है कोई, तो वो उसको गाली दे रहे हैं ग्रुप में, कोई किसी को लिख रहे हैं ग्रुप में। आप 5 साल लिखते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। फील्ड में आइए मजबूती के साथ, ट्विटर में ट्रेंड कराइए और फील्ड में आकर मजबूती से सारे लोग होकर वर्गवाद को भूलना पड़ेगा। अगर वर्गवाद को नहीं भूलेंगे तो ये जहर हमारा कोई मांग पूरा नहीं होने देगा। वर्गवाद से बाहर निकलने के लिए हमको जो 2-4 साथी जो हमेशा वर्गवाद को हवा देते हैं, उन लोगों से किनारे मुंह मोड़ना पड़ेगा। राजनीति करने के लिए, भाषण देने के लिए, लंबे लंबे फेंकने के लिए वर्गवाद अच्छी बात लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक एलबी संवर्ग एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप वर्गवाद की विदाई करें और शिक्षक भाई भाई के नारे के साथ प्रदेश के समस्त एलबी संवर्ग एक होकर पूरी एकजुटता के साथ आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। रविंद्र राठौर, जांजगीर चांपा।